बड़ी खबर आपको बताते हैं, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग एक बार फिर से आपके सामने। इजराइल ने लेबनान पर अटैक कर दिया है, इस वक्त की यह बड़ी खबर है। साथ ही साथ लेबनान की राजधानी बेरूत की अगर बात की जाए तो वहां पर यह हमला देखने को मिला है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एक के बाद एक इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। लेबनान के पास यह हमला जो है बेरूत में देखने को मिला है। इजराइल ने लगातार वहां पर अपनी जो सेना है वो बढ़ाई है और अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं, बॉर्डर को सील करते हुए नजर आ रहे हैं और तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं किस तरह से इजराइल की तरफ से हमला किया जा रहा है। लेबनान के ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जो अटैक है वो इजराइल की तरफ से रात के अंधेरे में ज्यादातर ये अटैक देखने को मिल रहे हैं। और इसी अटैक में अगर बात की जाए तो ये अटैक एक बार फिर से सामने आया है और ये इसमें भारी नुकसान की बात भी सामने आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है किस तरह से इजराइल जो है वो अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ईरान ने भी इराक पर एक बार फिर से अटैक किया है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। विदेशी तेल कंपनियों के स्टोरेज पर ड्रोन अटैक किया गया है। हमले के बाद भयानक आग लगी है, यानी जो पेट्रोल स्टोरेज था उस पर अटैक करने की बात निकलकर सामने आ रही है। ईरान का इराक पर एक बार फिर से अटैक देखने को मिला। दो खबरें आपके सामने, दो बड़ी खबरें आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल लेबनान की राजधानी बेरूत पर लगातार इजराइल जो है हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है, खासकर प्रॉक्सीज के ठिकानों पर। ये जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं उन पर इजराइल हमला कर रहा है, क्योंकि ये एक तरफ तो ईरान जवाब दे रहा है, दूसरी तरफ जो 3H की बात होती है, हिजबुल्लाह हुतीज की बात होती है, वो भी लगातार अटैक कर रहे हैं। और इसी के मद्देनजर ईरान की अगर बात की जाए, ईरान को करारा जवाब देने के लिए, हिजबुल्लाह को करारा जवाब देने के लिए इजराइल भी अटैक कर रहा है। ये वही तस्वीर है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। लेबनान के पास लेबनान की जो राजधानी है बेरूत पर हमला किया हुआ है। दूसरी तरफ हमले के बाद जो भयानक आग लगी है वो भी आप देख लीजिए। ईरान लगातार इराक पर एक के बाद एक का अटैक कर रहा है और निशाने पर है विदेशी तेल कंपनियां के जो स्टोरेज है वो निशाने पर है, उन पर ड्रोन से हमला किया जा रहा है। और ड्रोन अटैक की वजह से क्या तस्वीर रह रही है वो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से धुएं का गुबार और भारी नुकसान की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है और भयानक आग जो है वो लग चुकी है। तो इस वक्त सबसे बड़ी और बेहद संवेदनशील खबर जो सामने आ रही है वो है पश्चिम एशिया से, जहां ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों के दौरान एक अमेरिकी फाइटर जेट से जुड़ी घटना की खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि विमान क्रैश होने के बाद पायलट की स्थिति को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। ईरान के हाथ क्या इस वक्त तुर्क का इक्का लग चुका है, क्योंकि अगर पायलट इनके कब्जे में हैं तो नेगोशिएशंस को लेकर लगातार ईरान अब दबाव बना सकता है। अब ऐसे में अमेरिका क्या करेगा, क्योंकि ईरान की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है वो ये कि अमेरिकी F-35 जो जेट था उसे मार गिराया गया। साथ ही साथ पायलट को बंधक बनाए जाने की आशंका भी जताई गई है। जो मेरे पीछे तस्वीर आप देख रहे हैं F-35 गिराए जाने की बात है। और जैसे ही पायलट बाहर निकलकर सामने निकलता है उसे ढूंढने की कोशिश तेज कर दी जाती है। हरक्यूलिस हेलीकॉप्टर से जो है ये खोजबीन, ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा ताकि पायलट को सुरक्षित बचाया जा सके ईरान से, ईरान की IRGC से। इसीलिए अमेरिकी सेना का सर्च ऑपरेशन तेज है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक पायलट का तो रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन दूसरा अभी भी लापता है। दूसरा कहां है, किस हालत में, ये किसी को जानकारी नहीं। और इसी वजह से ट्रंप के सामने सैनिक वर्सेस रणनीति की चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं बंधक संकट इस जंग का टर्निंग पॉइंट बनता हुआ नजर आने वाला है। क्योंकि अगर पायलट को ईरान ने या IRGC ने बंधक बना लिया तो वो आप समझिए कि कितनी बड़ी जीत के तौर पर ईरान लेता हुआ नजर आएगा।
मिडिल ईस्ट में हालात बेकाबू होने की आशंका जो है वो बढ़ जाएगी। और अब इस वजह से दुनिया की जो नजरें अगले 24 घंटे पर हैं और अमेरिका के सामने बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर कूटनीति या फिर सैन्य कार्रवाई करके उस पायलट को कैसे बचाया जाए, ये बड़ा सवाल है। ईरान के हाथ तुर्क का एक कार। अब होगा घातक प्रहार। ट्रंप को करनी पड़ेगी सेटिंग। ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ा यह युद्ध अब उस मुहाने पर पहुंच गया जहां एक अमेरिकी पायलट की कूटनीतिक कीमत किसी भी मिसाइल से कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है। अगर ईरान वाकई अमेरिकी पायलट को बंधक बनाने में कामयाब हो जाता तो राष्ट्रपति ट्रंप के सामने एक ऐसी धर्म संकट वाली स्थिति पैदा होगी जहां उन्हें अपनी सैन्य ताकत और अपने सैनिक की जान के बीच चुनाव करना होगा। ऐसी स्थिति में जंग की दिशा पूरी तरह पलट सकती है। या तो अमेरिका अपने पायलट को छुड़ाने के लिए और भी भीषण और घातक हमले शुरू कर देगा या फिर उसे मेज पर बैठकर ईरान की कुछ शर्तों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आने वाले कुछ घंटे न केवल उस पायलट की किस्मत बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के भविष्य का फैसला करेंगे। फिलहाल ईरान ने अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 को मार गिराया है। दावा किया गया कि इसके पायलट को IRGC ने जिंदा कैप्चर कर लिया है। बताया जा रहा है कि विमान गिरने के बाद पायलट ने खुद को बचाने के लिए पैराशूट से छलांग लगाई, लेकिन वो सीधे ईरानी सुरक्षा बलों के चंगुल में जा फंसा। इसके बाद अमेरिकी सेना बदहवास होकर अपने पायलट को तलाश कर रही है। इस सर्च ऑपरेशन का वीडियो भी सामने आया है। इस सर्च ऑपरेशन में अमेरिका एक और विमान F-15E हिट किया गया और 2 पायलट जान बचाकर भागे, जिसमें से एक को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन एक को अभी ढूंढा जा रहा है। और वहीं ईरानी मीडिया का दावा है कि उन्होंने अमेरिका के एक आधुनिक F-35 फाइटर जेट को मार गिराया है और उसके पायलट को बंदी बना लिया है। यह दावा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अमेरिकी सेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और C-130 विमानों को ईरानी सीमा के पास कम ऊंचाई पर पायलट की तलाश करते देखा गया है। अमेरिका की सेना अपने F-35 के टुकड़ों और उसमें सवार पायलट्स को ढूंढ रही है। ईरान बॉर्डर पर रहने वाले गांव वालों को अमेरिका के सर्च हेलीकॉप्टर्स दिखाई दिए और उन्होंने घबराते वीडियो कैप्चर कर लिया है। वायरल वीडियो में अमेरिकी C-130 हरक्यूलिस और UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर दक्षिण ईरान के आसमान में बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते देखे गए हैं। दावा कि अमेरिकी सेना अपने पायलट को ढूंढने और उसे वहां से निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ईरानी सेना ने इस मिशन को नाकाम कर दिया। बताया जा रहा है कि जब ईरान के डिफेंस सिस्टम ने F-35 विमान को हिट किया तब पायलट जेट से इजेक्ट हो गया और वो जैसे ही जमीन पर उतरा उसे IRGC ने तुरंत अपनी कस्टडी में ले लिया। बताया जा रहा है कि विमान अमेरिकी एयरफोर्स के मशहूर लेकिन हीथ स्क्वाड्रन का हिस्सा था। पायलट कैप्चर होने की खबरों पर जिस बदहवासी से पायलट को ढूंढा जा रहा है उससे यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी साफ नजर आ रही है।
मार्च की शुरुआत में भी ईरान ने एक F-35 को गिराने का दावा किया था, जिसे अमेरिका ने पहले नकारा लेकिन बाद में स्वीकार किया कि विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। 2 मार्च 2026 को सेंटकॉम ने पुष्टि की थी कि उनके 3 F-15E फाइटर जेट्स कुवैत में फ्रेंडली फायर का शिकार होकर गिर गए थे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।